दोस्तों, आइए आज हम भारतीय इतिहास के प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन भारत में हम प्राचीन भारत के प्रमुख वंश एवं शासकों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हमने हर्यंक वंश के बारे में पढ़ा था। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम नंद वंश के के बारे में पढ़ेंगे। तो नंद वंश का मगध में जो शासन था 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक था। और नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। ठीक है, तो नंद वंश संस्थापक महानंद को माना जाता है। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद था। इसी के शासन काल में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अब देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सिकंदर के आक्रमण के बारे में। तो जो सिकंदर था, सिकंदर जो मकदूनिया के शासक फिलिप का पुत्र था, उसने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे जो है हाइडेस्पीच का युद्ध किया था, जिसे हम लोग वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। और हाइडेस्पीच का युद्ध जो है पोरस और सिकंदर के बीच वो लड़ा गया, परंतु जो है पोरस इसमें हार गए। और बाद में सिकंदर ने भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहां 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ये जो सिकंदर है उसका जन्म अलग स्थान पर हुआ था और इसकी मृत्यु अलग स्थान पर हुई थी। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य वंश का शासन 322 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में 200 से 298 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक जिनका नाम घनानंद था उनको पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व में जब वो 25 वर्ष की आयु में हुए, तब मगध का सिंहासन पर बैठकर मौर्य साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और हमने अभी पढ़ा कि घनानंद के समय सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। और सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। आगे देखते हैं अशोक के बारे में, जो महाप्रतापी राजा थे, बड़े प्रसिद्ध सम्राट थे। 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। और एक नदी के किनारे उड़ीसा जो है वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा कहा जाता है। कलिंग इसलिए कहा जाता था उड़ीसा को पहले क्योंकि एक कलाओं की राजधानी थी, वहाँ कई प्रकार की कला, वास्तुकला देख सकते हैं। वहाँ आक्रमण किया था और इसे इन्होंने अशोक ने जीत लिया था। जिस नदी के किनारे जिस मैदान में युद्ध हुआ था उस नदी को रक्त नदी कहा जाता है वहाँ उड़ीसा में। और जो है कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया अशोक ने। और इनके गुरु का नाम जो था मोगलीपुत्र तिस्स था। आगे देखते हैं, अशोक ने जो है पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। हमने बौद्ध संगीतियों के बारे में भी वीडियो बनाया है, आप उसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था, जो 250 ईस्वी पूर्व में किया था इन्होंने आयोजन। और उस समय जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। और जो है मोगलीपुत्र तिस्स जो इनके गुरु थे बौद्ध धर्म के, वही जो है इस संगीति के अध्यक्ष भी थे। और अशोक ने जो है सांची के स्तूप का भी निर्माण करवाया था, जो बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के नोट्स जो है हमारे फेसबुक पेज MR ऑनलाइन स्टडी में मिल जाएंगे। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस के अपडेट आपको जो है नए नए वीडियोस के
नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो जाएं। और फिर कमेंट में अपना मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें और हमारे वीडियोस और नोट्स आपको उस ग्रुप में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।